जय हिंद साथियों, प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने फ्रीडम फाइटर 23 जनवरी 1897 में जन्मे हमारे देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर, ग्रेट लीडर और इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। जी, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। हम सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, देश की जो स्वाधीनता संग्राम है, उस टाइम में सबसे बड़े लीडर के रूप में हमारे सामने मौजूद थे। और गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर, सभी के मन में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए एक एग्रेसिव मूवमेंट को अपनाया था, हम सभी को पता है। उस मोमेंट में उन्होंने देश में और देश से बाहर रहकर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किया, जैसे जर्मन में जाना, जापान में जाना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करना, और देश को बाहर से, ब्रिटिश को भगाने के लिए बाहर से भी उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए थे। लेकिन बात यहाँ तक रुकती है कि आखिर ऐसे बड़े महान नेता का हमारे देश में हम उनकी अभी तक जो है डेथ प्रूफ अभी तक हम कलेक्ट नहीं कर पाए। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, हम जहाँ तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की जो नेतृत्व वाली हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में हमने सुनने को आया कि 18 अगस्त को और 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उस टाइम पे उन्होंने प्लेन क्रैश किया जिसमें उनकी ताइवान पे डेथ हो गया। लेकिन ये सवाल सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर ताइवान की डेथ पे सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश पे डेथ हो जाती, तो फिर ये जो उस समय की उस प्लेन क्रैश की जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी डिटेल्स बताया गया बाद में, उसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिक्र तो नहीं आया, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी समस्या हुई, उस बारे में इंडियन गवर्नमेंट में 3 कमीशन बिठाया गया। उस 3 कमीशन में पहली 2 कमीशन ने उस प्लेन क्रैश में डेथ को पुष्टि किया, लेकिन अंतिम जो 3 नंबर रिपोर्ट्स निकला, उस रिपोर्ट्स में उनकी डेथ को डिसएग्री किया गया, यानी कि उनका डेथ जो है उस प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश के, इतने पॉलिटिकल मजबूत होने के बाद भी, इतने सारे पॉलिटिकल सिस्टम के बाद भी, हमारे देश में ये अभी तक क्यों क्लियर नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस का मौत किस वजह से हुआ था, वो किस वजह से उनकी डेथ हुई थी। और इस बारे में हमारे जो बीजेपी के लीडर्स और राज्यसभा सांसद, जाने माने नेता श्री सुब्रमण्य स्वामी जी के कहना है कि उनका जो डेथ है वो उसमें नेहरू जी का हाथ है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि नेहरू जी ने ही सुभाष चंद्र बोस का डेथ करवाया था। सुभाष चंद्र बोस का जब इस देश का छोड़ना हुआ, इस देश से जब उनका चले जाना हुआ, यानी कि सिंगापुर से जब उन्होंने प्लेन से उठा और जो है ताइवान की तरफ, जापान की तरफ चले गए, तो वो वहाँ से लौटकर रशिया की तरफ गए। रशिया में तत्कालीन जो तानाशाह था, उस तानाशाह ने, स्टालिन ने उनको कैप्चर कर लिया। लेकिन उसके बाद भी स्टालिन ने नेहरू को एक इंफॉर्मेशन दिया कि ठीक है, आपका जो वार क्रिमिनल है, यानी कि ब्रिटिश का जो वार क्रिमिनल है, वो हमारे पास है, आप क्या करेंगे इसका। तो बाद में इसका जानने के पहचाने में आया कि सुभाष चंद्र बोस को डेथ कराने के लिए नेहरू जी ने ही अप्रूवल दिया था कि आप इनका डेथ करा दीजिए। तो इसी को लेकर ही सुभाष सुब्रमण्य स्वामी जी का कह रहा था कि सुभाष सुब्रमण्य स्वामी जी का कहना है कि उनकी जो डेथ है, उनके जो मौत है, इसके पीछे
जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ है। तो इस बारे में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए अनबायसनेस होके हम अगर एक तरफ होके देखें तो इस पे आपका क्या कहना है, आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।